Nissin's हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन फ्लेवर। ठीक है, इसका वेज फ्लेवर भी आता है। समबडी गिफ्टेड दिस टू मी, एक ही है, एंड दिस कॉस्ट यू अप्रॉक्स 50 रुपीज़। आर यू किडिंग मी? मैगी को 10 रुपये में हम मैगी खाते थे, अभी 10 रुपये से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 12 या 15 रुपीज़ का हो गया, बट दिस लिटरली कॉस्ट यू 50 bucks। ओके, इससे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इंटरनेशनल नूडल्स एंड ऑल, बट वी आर गोना ट्राई मेकिंग दिस इज़ माई फर्स्ट फूड खा के देखो वाला वीडियो। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे टू, तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग। कुकिंग डायरेक्शंस इसमें है, ये देखकर मैं ऐसे ही बनाने वाली, इससे पहले मैंने एक वीडियो देखा, तो आई एम गोना मेक इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। इट्स रियली हॉट एंड स्पाइसी, आई हैव हर्ड। इससे ज़्यादा स्पाइसी वाले भी होते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे मतलब बुलडोग वाला जो भी होता है, जो जो राम्योन है, मुझे वो टेस्ट करना था, बट एनीवेज दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट कोरियन नूडल फूड ट्राई आउट, सो आई एम रियली एक्साइटेड। एक पैकेट है, मुझे और एल्विन को वी हैव टू शेयर, सो या, एक्साइटेड फॉर दिस, ये। ओके, oh my god, this looks premium and all, huh? This is a seasoning mix, the masala that you're gonna use। बहुत ही बड़ा है, ऑब्वियसली उनको मसाला सबसे मेन होता है उनके में, हमारा छोटा होता है, उनका बड़ा होता है। एंड दिस इज़ एन ऑयल दैट कम्स, इट्स कॉल्ड द सीजनिंग ऑयल। दिस एड्स फ्लेवर टू द noodles, so let's see how it is done। Pack said that you have to put 400 ml, तो विच इज़ अप्रॉक्स 1.5 cup ऑफ वाटर। तो मैंने 1.5 cup ऑफ वाटर डाला। फिर एक्चुअली बॉइलिंग वाटर में नूडल्स डालना था, बट देन फिर मैंने वाटर के साथ ही सीधे ही नूडल्स डाल दिया। उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक, बट स्टिल अगर इफ़ यू प्रेफर देन यू कैन डू इट दैट वे। तो या, आई एम मेकिंग इट जस्ट द वे जिसमें डायरेक्शंस के हिसाब से मैंने बनाया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा, सर्टन पीपल प्रेफर पुटिंग अप एग एज वेल इन देयर नूडल्स, मोस्टली कोरियंस, उनको हर चीज़ में एग डालना पसंद है, तो उससे आई थिंक जो स्पाइसी नूडल्स होता है ना, उसका वो थोड़ा स्पाइसीनेस कट डाउन होता है। मुझे भी एग बहुत पसंद है, बट था नहीं घर में, एंड देन वी रियली वांटेड टू टेस्ट द रियल टेस्ट ऑफ इट, इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। थोड़ा और मैंने पानी डाला बिकॉज मुझे लग रहा था कम पड़ेगा सोच के, बिकॉज नूडल्स सोक होना है ना। तो हम वाज शोइंग अ thumbs up to me meanwhile। to cook these for just the noodles for 5 minutes, timer रखा हुआ था, just to be on a safer side, and then after they have like soaked in the noodles and they are very well cooked, you drain them out, and then उसके बाद आप उस drained noodles में you mix the masala and the oil, that's how you do। तो it's a different technique, कभी कभार कुछ लोग करते हैं like you do for your pastas and all, similar like that। तो this was a nice trick, I loved it। तो ये boiled हो गए हैं। my brother meanwhile helped me with the cinematic shots and stuff। तो बड़ी मेहनत से हमने ड्रेन किया, एंड क्वांटिटी बहुत ही कम था, दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, एंड एनीवे इट वाज सॉर्ट ऑफ गिवन। ऐसे पैक्स में भले ही प्राइस जितना भी हो, क्वांटिटी कम ही होता है, बट दिस वाज अ ट्रायल थिंग, तो वी वर लाइक ठीक है। सो ड्रेन करके निकालने के बाद यू हैव टू मिक्स इन द मसाला, द सीजनिंग एंड द ऑयल। ओके, तो राम्योन में डिफरेंस क्या है कि आप पानी के साथ ही बॉईल करके उसी में मसाला वसाला सब डालते हो, फिर वो पानी पूरा मसाले में भीग जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राम्योन। तो आई रियली वांट टू ट्राई दैट, एंड दिस मसाला बाय द वे लुक्ड वेरी डोप। मतलब डालते वक्त ही अलग ही खुशबू एंड मज़ा आ रहा था इसमें, विच आई बी टॉकिंग अबाउट चिकन करी का खुशबू। चिकन करी की खुशबू है यार। इसको मिक्स करते हैं। मैगी कम है यार, बट कर। तो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? ओके, तो इसका खुशबू थोड़ा हमारा जो इंडियन चिकन करी होता है ना, जो टिपिकल सब बनाते हैं उसका, एंड प्लस समथिंग कोरियन। अब मैं कोरियन का तो मैंने कभी कुछ सूंघ के देखा नहीं है ना खाया है, बट इट
इट स्मेल्स लाइक समथिंग वेरी ऑथेंटिक कोरियन प्लस अ लिटिल इंडियन. अब टेस्ट का बाद में पता चलेगा, तो उससे पहले लेट्स पुट दिस ऑयल थिंग इनटू इट. इसको काट, तो लेट्स कट दिस. तुम्हारा कटेगा नहीं तो बहुत बेइज्जती लगेगी काट के. हाँ यहाँ से करना. कट भी नहीं रहा. अरे क्या पूरा खोलना और फिर नहीं दे, मैं काटता हूँ. काट के. तू बस ऐसे रख. हाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा. 3 वे बेड में गिरा, प्लेट के ऊपर रख, क्योंकि बहुत निकलता है. 3 2 हैप्पी बर्थडे. ओके सो अबे खून गिर रहा है ऐसा लग रहा. दिस इज द ऑथेंटिक कोरियन ऑयल दैट दे यूज़. सेसमे ऑयल यूज़ करते हैं और आपका कुछ बहुत लोग सोया सॉस यूज़ करते हैं. उनका मेन हर चीज़ में यही सब जाता है. हर डिश में वो लोग यही सब डालते हैं. ओह माय गॉड, लुक एट दैट कलर. ऐसा लग रहा है कलरिंग फूड कलर डाला है किसी ने. ओके इसका है नहीं बट ओके वी मेड अ ह्यूज मेस हियर. इसको साइड में रख. लुक एट दैट कलर. माय गॉड, क्या इतना रेड क्यों है? है? क्रीपी लग रहा है. This gives the spicy punch to it, I guess. है ना, कोरियंस को उनका स्पाइसी पंच उनके मसाले से ज़्यादा उनके ऑयल में. I don't know how they do this. Look at that color. अब लग रहा है कि कुछ कोरियन का है ना. I can't wait. अभी से खुशबू अच्छी आ रही है. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. I can't wait. थोड़ा ही है बट एनीवेज वो अब सही हो गया, सही से मिक्स हो गया. अब थोड़ा सा और अच्छा बाकी. ले उसको खूसूं. रुक जा. रुक जा. पता नहीं क्या है, कुछ समझ आ रहा है? नहीं. So excited यार. जल्दी बता, मेरे को भी खाना है. ये टेस्ट ना, आई मीन समझाने में इट्स लाइक हाउ डू एक्सप्लेन दिस. हल्का मैगी, मतलब बहुत मैगी नहीं है, हल्का. एंड देयर इज लाइक, मुझे उतना स्पाइसी तो किक नहीं हो रहा. थोड़ी देर बाद हो सकता है शायद. बस कर, कितना खाएगी? ये पहली बार ऐसा कुछ खाया मैंने. आई हैव नॉट हैड अ टेस्ट लाइक दिस एवर बिफोर. थोड़ा संभल के खाना, बिकॉज जोश में पहली बाइट में लेता ना तो कभी सलाइवा से सर पे चढ़ जाता है, देन बहुत जल्दी खांसी ना हो जाता है. स्पाइस टेस्ट समझ नहीं आ रहा. पंच नहीं हो रहा. स्पाइस टेस्ट समझ नहीं आ रहा. हाउ डू एक्सप्लेन दिस. लेकिन स्पाइस है. थोड़ी देर बाद आएगा, अभी नहीं आ रहा. मसाला का टेस्ट नहीं आ रहा. बट इट्स लाइक सटल समथिंग. अब इसको कैसे समझाओ. ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत सारे जो सॉसेस नहीं होते जब हम पास्ता वास्ता में डालते हैं, वैसे टाइप के सॉसेस मिक्स करके समथिंग. थोड़ा बहुत वेजिटेबल का टेस्ट आ रहा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चिकन के पीसेस होंगे. चिकन पीसेस नहीं है. चिकन का टेस्ट ही नहीं है. बट ओके, नॉट बैड. दिस इज़ गुड. रामियन का टेस्ट मैंने सुना है, मतलब उसमें तो मतलब नूडल्स में बिल्कुल कलर नहीं होता, उसके पानी में होता, मतलब मसाला वसाला उसी में जाता है. वो मुझे खा के देखना वो कैसे. बट फॉर नाउ आई थिंक आई लाइक दिस. नॉट बैड. आई लव दिस. ये मेरे टाइप का ही है. आई लाइक दिस. सो आई एम गोना कंप्लीट दिस, मी एंड माय ब्रदर. मेरे लिए भी बचा. दोनों साथ में ही खा रहे हैं. तेरे लिए भी है. तो या दिस इज़ माई रिव्यू. आई थिंक आई विल गिव दिस, पूरा खाया नहीं अभी, बट आई विल गिव दिस 7. नॉट बैड. 7. ये डिफरेंट टेस्ट है, बट बिकॉज ऑब्वियसली यू कैंट एक्सपेक्ट द सेम इंडियन वाला टेस्ट ना. बिकॉज 7 नॉट बैड. आई लाइक दिस. अब 50 रुपये के लिए थोड़ा और क्वान्टिटी होता तो अच्छा होता. ये है. तो आप भी खा के देखो, अगर आपको मिले. आपके शॉप्स में हर जगह मिलता होगा, ऑनलाइन अमेज़ॉन हर जगह मिलता होगा, ग्रोसरी स्टोर्स में मिलने शुरू हो गए. तो ये मिले तो डू चेक इट आउट. ओके, सो आई होप यू लव द टेस्टिंग व्लॉग ऑफ टुडे. आज कुछ नया ट्राई किया हमने. आगे और भी नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, बिकॉज नाउ दैट आई एम ट्राइंग दिस, बिकॉज आई एम लर्निंग कोरियन दीज डेज.
I'm gonna experiment and explore a lot of their culture, food and other stuff regarding them in the future. तो उसके vlogs आएंगे. तो ये एक शुरुआत है उसका. To so here's to Korean life, here's to Korean culture, here's to Korean noodles. फूड टेस्टिंग सेक्शन के बाद मम्मी पापा ने बोला कि आज सिंस हॉलीडे है तो हम सब कहीं मॉल में चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे एंड थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा, बाहर जाएंगे, थोड़ा सब कुछ देखेंगे. हम एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मैं और मेरा भाई तो हम मॉल में नहीं गए. मॉम डैड गए थे ऑब्वियसली ग्रोसरी और वो सब लेने के लिए. तो हम उन्होंने सोचा कि हमें भी ले चलते हैं. मम्मी को भी हर दिन छुट्टी नहीं मिलती, तो जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन वी शुड बी गोइंग आउट एंड हैविंग अ लुक एट थिंग्स एंड स्टफ़. तो आई थॉट कि जितना हो सके इसका भी थोड़ा सा क्लिपिंग ले लूँ. हर दिन तो ये सब नहीं करते, तो जब जब करते हैं तो उसका अब क्या करें. वैसे तो मैं बहुत आलसी हूँ ऐसी चीज़ों में जाने के लिए, बट कंटेंट का नाम बोलो तो मैं आ जाऊँ. कंटेंट मिल रहा है तो मैं कहीं भी आ जाऊँ. तो आई वॉज़ एक्चुअली वेरी लेज़ी टू गो, बट देन आई वॉज़ लाइक कुछ वीडियो शूट कर लूँगी तो फिर लेट्स गो. तो वी आर गोइंग टू मोर मार्केट. इट्स समथिंग सिमिलर टू बिग बाज़ार. तो यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं. यहाँ पे बिग बाज़ार भी है, अलग सा भी ब्लू सफ़ायर करके एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ही देयर इज़ लाइक अ ह्यूज ग्रोसरी, फ्रूट्स, स्नैक्स, सबका एक पूरा बाज़ार टाइप. तो वील बी गोइंग टू बोथ द प्लेसेस टुडे. पहले तो हम एक ही में जाने वाले थे, बट देन हम दोनों में गए. तो दिस इज़ अ लिटिल क्लिप ऑफ हाउ इट लुक लाइक. बहुत ऑकवर्ड लग रहा था ये सब शूट करने में, स्पेशली इनसाइड वाला, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ यू ऑल रियली मतलब इसके अंदर भी ये सब शूट कर सकते हो वीडियो. ये सब मुझे पता नहीं अलाउड है कि नहीं. कुछ लोग करते भी नहीं हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स को भी बहुत ही रेयरली करते हैं, और एज यू विल हैव टू टेक परमिशन और समथिंग फ्रॉम देम, आई डोंट नो. बट नेवरथलेस मैंने ले लिया जितना हो सके छुप छुप के. दैट वाज रियली अ वेरी क्रीपी मूव, बट आई डिड जितना हो सके. थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था तो मैंने लिया. तो वो सब आप लोग देखो. एंड कल दिवाली थी, इस वजह से क्रैकर्स बर्स्ट बहुत ज़्यादा हुए थे. पिछले 2 साल में जो बर्स्ट नहीं हुए थे उतने सारे, सब ने सारा स्टॉक मिला के जला दिया शायद. इस वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था. देयरफॉर द होल फॉगीनेस ऑफ द एयर, तो इस वजह से पूरा फॉगी फॉगी हो गया था एयर में. एंड यहाँ पे बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं. दे आर मेकिंग अ होल लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स, न्यू अपार्टमेंट्स एंड मोर बिग बिग प्रोजेक्ट्स. तो या, and the whole vibe, some days it looks like Gulf, Dubai, Malaysia. Some days it looks like पता नहीं कहीं और अमेरिका. तो it's a very unique and very beautiful city, I'd say. मतलब हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है. एंड ये हम ऑटो में जा रहे थे तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से आई वॉज एबल टू टेक क्लिप्स ऑफ द होल रोड का, पूरा वो रास्ते का सब कुछ. यूजली कार में ग्लासेस की वजह से उतना अच्छे से ले नहीं पाते. मेरे को यही दिखा. एंड आई एम हैप्पी विद द वे आई एम एबल टू पोस्ट ऑलमोस्ट every week at least twice, which is a good deal for me if you think about it. इससे पहले मैं ये सब नहीं कर पाती, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट it. पेड़ पे कितना वाले थे. I begin talking about the place. I want you guys to comment below. तो जितना भी सितंबर के बाद, दैट इज़ दिस मंथ, दिस ईयर का सितंबर, पोस्ट आज शिफ्टिंग आवर बेस फ्रॉम नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, उसके बाद से जितने भी कंटेंट मैंने डाला है फ्रॉम वी आर शिफ्टिंग से लेके अब तक का, तो इतने जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, वे यू एबल टू सी अ डिफरेंस, अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव. अब चाहे क्वालिटी के बारे में हो, क्वांटिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैं डाल रही हूँ आजकल. रेगुलरिटी भी मेरी बहुत काफ़ी अच्छी हो रही है. बी इट अबाउट फ्रेम्स, द वे आई एम एबल टू डिलीवर, इन सब में आर यू एबल टू सी अ डिफरेंस एज अ रेगुलर व्यूअर? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दिस विल हेल्प मी इन द फ्यूचर. इसके हिसाब से मैं अपने वीडियोस कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ एंड डिलीवर कर सकती हूँ, राइट. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को ये रेगुलर वीडियोस पसंद है या नहीं है? कुछ लोगों को शायद ना पसंद हो. तो इफ़ यू गिव मी द करेक्ट फीडबैक, उस हिसाब से आई कैन इम्प्रूव इन द फ्यूचर, राइट, as a vlogger and as a YouTuber, because I really take it very 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 seriously. This is something that I take more seriously than anything else in the world, because this is something that I have discovered to be my passion, one of my passions. So yeah,
तो हम पहुंच गए हैं. दिस इज़ मोर मार्केट. इट्स समवॉट सिमिलर टू बिग बाज़ार. तो ये एक बहुत बड़े बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में था. इसके अंदर के जो भी पार्ट्स हैं मैंने बहुत ही छुपके से वीडियो लिए. लाइक हाथ में उधर से क्या क्या आ रहा पता भी नहीं चल रहा है. वीडियो बनाने से बहुत मदद से मैंने लिया. तक बोल रहा है. मैंने से सब शूट किया. तो लाइक लिटरली कुछ भी हो रहा है यहाँ जाना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. ओके. एंड कमेंट भी करना. जो मैंने इससे पहले सवाल पूछा उसका कमेंट करना एंड बताना इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया. इफ़ यू वांट मी टू डू मोर फूड टेस्टिंग स्टफ देन डू लेट मी नो. इस वीडियो में मेरा हाथ जितना शिवर हो रहा है वो देखकर समझ आ ही रहा होगा कि मैं कितनी नर्वस थी ये शूट करने के लिए. मेरे को दिल तो बहुत कर रहा था कि अगर ये हाथ में गोप्रो या कुछ होता तो कितने ईजिली विदाउट कॉजिंग एनी ऑकवर्ड सिचुएशन आई कुड शूट विदाउट इवन फीलिंग अनकम्फर्टेबल. बट बिकॉज ऑफ दिस फ़ोन थिंग इतना मुश्किल था. बट मैंने कोशिश किया कि